इसके बाद हम अगला कदम बढ़ाएंगे जिसमें 10,000 के आसपास पदाधिकारी शपथ लेंगे। उसके बाद एक कदम और बढ़ाएंगे जिसमें लाखों पदाधिकारी शपथ लेंगे। तो जो भी भाई बंधु सहकर्मी अगर छूट गए हैं तो मन में ये मत लाना कि ये पूरा हो गया, ये अभी शुरुआत है। सबको उचित पद मिलेगा। संभव है कि जब कोई आप बड़ा काम करते हैं तो कई सारी गलतियां होती हैं, कई सारी छोटी मोटी गलतियां हुई होंगी, पर जानबूझ के कोई गलती नहीं किया गया है। जो गलतियां हुई होंगी वो यहाँ पे अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, बाकी की टीम और ये सारे देखते रहेंगे। देखते सारी चीज़ों को, छोटी मोटी जो भी जैसी भी गलती रहेगी उसको सुधारेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन कोई भी पद ऐसे ही नहीं आता है, पद अपने साथ जिम्मेदारी लेकर आता है। और हमारा उद्देश्य बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्यों पद ये बटाए, पार्टी क्या करने जा रही है। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। 10-20 सीट वाले तो नहीं है ना यहाँ पे, कोई नहीं है ना 10-20 सीट चाहिए वाले। हम सारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रश्न ये उठता है कि अब दूसरी पार्टी पे टाइम खर्चा क्यों करें, सरकार कैसे बननी है उसी पे फोकस करते हैं आज, है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे सरकार बनेगी, फॉर्मूला क्या है, पहला कदम, दूसरा कदम, क्या क्या करें, कैसे करें, क्या करें कि सरकार बने, इस पे अपने को बातचीत करनी चाहिए। चूंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है, मैं कोई भाषण देने के बजाय मैं काम की बात करना चाहूंगा जो हम आगे करना चाहते हैं। तो 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है जो मुझे लगता है। सबसे पहली चीज, पद मिलने के बाद आपको अहंकार नहीं करना है। हमको कई बार लगता है कि मैं अध्यक्ष बन गया, मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गया, मैं जिला प्रधान बन गया, मैं लोकसभा प्रधान बन गया, और इस भावना से फिर अहंकार आ जाता है। जब हमारे में अहंकार आता है तो फिर आपके जितने भी साथी, आपके आसपास के लोग हैं, आपको मुंह पे तो नहीं कहेंगे, उसके मन में कहीं ना कहीं रहेगा कि यार इससे ज्यादा योग्य तो मैं हूं, इसने ऐसा कौन सा पत्थर उठा लिया जो इसको अध्यक्ष बना दिया, है ना। बोले इसने जो किया है वो तो मैंने भी किया है। तो मन में फिर क्षोभ पैदा होता है। लेकिन जो भी अध्यक्ष बना है या जो भी पद आपको मिला है, कई ऐसे भी लोग मिलेंगे जिसको पद ही अभी तक नहीं मिला है, उसके मन में भी चल रहा होगा कि यार मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया, जितना काम रजिस्ट्रेशन इसने कर दिया उतना मैंने कर दिया, कहाँ गलती हो गई, उसको भी मन में क्षोभ होगा। इसलिए जिसको भी पद मिला है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पद का अहंकार नहीं करना है। और बड़ा अगर प्रैक्टिकल तरीके से भी आप अगर सोचेंगे तो अहंकार करना बनता ही नहीं है लॉजिकल वे, क्योंकि ये इतना टेम्पररी है। जो यहां बैठे हैं संभव है कल वहां बैठ जाएंगे, और जो वहां बैठे हैं हो सकता है कल यहां पे बैठ जाएंगे। मैं आज राष्ट्रीय महामंत्री हूं, यहां खड़े हो सकता है कल मैं वो दरवाजे पे दरबान रहूं, कोई और यहां पे रहे। तो मतलब फायदा नहीं है अहंकार करने में। तो सबसे पहली बीमारी जो लगती है, बीमारी नंबर 1 अहंकार का है कि मैं फलाना बन गया, अभी तो तू कुछ नहीं बना है। तो ये वाले बीमारी से अपने को बचाना है। पक्की बात? यस सर। सारे लोग? यस। और बीमारी कैसे फैलती है मैं बताऊं, कुर्सी से फैलता है। कुर्सी से, अब एक कुर्सी है, 2 लोग आ गए, स्वाभाविक है कि जिसको पद मिला है वो आके बैठ जाएगा। अब बेचारा जिसको पद नहीं मिला, एक तो उसको पद नहीं मिला है, दूसरा उसको लगेगा यार मान सम्मान भी नहीं मिल रहा है। तो
आपकी जिम्मेदारी है कि जिसको पद अभी तक नहीं मिला है उसको मान सम्मान दूसरों से ज्यादा मिलनी चाहिए। ये कर सकते हैं सारे? कोई गलत बात तो नहीं कह रहा ना? नहीं। इससे क्या होगा? इससे आपकी टीम में प्यार मोहब्बत रहेगा, आपकी जिले की टीम में आपस में एकजुटता रहेगी, लोकसभा की टीम में एकजुटता रहेगी, फिर ब्लॉक की टीम में एकजुटता रहेगी। मतलब कई बार राजनीतिक दल में मैं ये देखता हूं कि दो तरह की संगठन होते हैं। एक ऐसा राज्य जहां सरकार बन जाती है उस संगठन से, और एक ऐसा राज्य जहां पे एक संगठन से सरकार नहीं बन पाती। अंतर क्या है दोनों? भाई मेहनत तो वहां पे भी करते होंगे ना जहां सरकार नहीं बनी, ऐसा तो नहीं मेहनत सारे लोग मेहनत तो करते ही हैं। फिर कहां अंतर रह जाता है इन दोनों में? सबसे पहला अंतर, जो सरकार नहीं बनाती है जो संगठन, वो दुखी वाली संगठन रहती, और जो सरकार बनाती है जो संगठन, वो खुश वाली संगठन रहती। खुश रहते हैं, एक दूसरे पे भरोसा रहता है, एक दूसरे से प्यार रहता है। आप लोग इसलिए राजनीतिक एक्टिविटी के अलावा भी बीच में पिकनिक पार्टी जरूर बनाया करो। आपस में बैठ के अपने रोटी टिफिन के डब्बे लेके गोल गोल बैठ के खाया करो। उससे क्या है, पर्सनल रिलेशन, आपसी संबंध बनते हैं। तो कई बार राजनीतिक गतिरोध भी अगर आ जाए, नहीं यार ये ऐसा है वो, अब हर बार गलत नहीं होता है, बहस तो होगी भाई। जब आप निर्णय लोगे, दो लोग काम करोगे, एक कहेगा कि ये ऐसा होना चाहिए, दूसरा, तो बहस तो होगी। लेकिन अगर मन में आपसी प्यार है और संबंध है तो वो बहस थोड़े दिन में शांत होके वापस कंधे में हाथ डाल के चाय पीने जा सकते हैं। लेकिन अगर वो मन में प्यार नहीं है और आपसी मेल मिलाप नहीं है, तो वही जो प्रोफेशनल बहस है वो फिर दुश्मनी में बनती जाती है ना? ऐसा ही है ना? तो एक सफल राजनेता, जैसे मैं देखता हूं कि जो सफल राजनेता होता है और एक ओके टाइप वाला राजनेता होता है, उसमें क्या अंतर है? जो सफल राजनेता होता है उसकी एक ही खासियत रहती है कि वो चाहे कोई भी उसके दरवाजे पे आ जाए, कोई भी उसका साथी हो, उसका मान गिरने नहीं देता। यही बड़ा बन। मैं अगर किसी को पद दे दूं, वो बड़ा थोड़ी बन जाएगा। मान लो मेरे को आप महामंत्री बना दिए, मैं बड़ा थोड़ी बन जाऊंगा। मैं अपने कर्मों से और मुझे कितने लोग प्यार करते हैं उससे मैं बड़ा बन, और वो परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। पद आप मेरे से वापस ले लो, आप वापस लोगे फिर भी लोग जो मुझसे प्यार करते हैं वो तो प्यार करते ही रहेंगे। तो बड़ा फेमस नेता और बड़ा ओके वाले नेता में अंतर यही रहता है। बड़ा नेता देखना सबसे मिलते हैं, नाम से जानते हैं। कई लोग मुझे बताते हैं कि जी वो फलाने नेता है, वो अपने कार्यकर्ता को नाम से जानता है। और हम लोग क्या होते हैं, थोड़े से जिला अध्यक्ष बने नहीं, हाँ जी, अरे भाई नाम से बुला ले, हम नाम फिर लेना नहीं चाहते, अहंकार आ जाता है। तो जितना बड़ा नेता उतना ही एक एक कार्यकर्ता को, एक एक साथी को नाम से प्यार से। तो पहली चीज मेरी यही आपसे, आप मेरे से ज्यादा अनुभवी हैं, मेरे से सीनियर हैं, मैं सीख रहा हूं, लेकिन जो कुछ भी मैंने सीखा है उसमें सबसे पहली सीख यही है कि हमें क्या करना है, अहंकार त्यागना है, नहीं करना है, और एक दूसरे के साथ मिल बांट के प्यार से अपनी टीम। वो कहते हैं ना कि जिसकी क्रिकेट में कोई एक आदमी अगर एक बैट्समैन छक्का ही छक्का मार लेगा तो जिता लेगा क्या? नहीं, बॉलर भी तो चाहिए, फील्डर चाहिए, विकेट कीपर चाहिए, टीम कभी भी जीतती है। तो एक स्टेट जो जीतता है और एक स्टेट जो हारता है, उसके अंतर जो होता है टीम में होती है। और अच्छा टीम कैसे बनता है पता है? अच्छा टीम कैसे बनता है? अच्छा टीम बनने के लिए सबसे पहले तो योग्य लोग आप चयन करो। योग्य चयन करने के बाद, अब आप चयन कर लिए 11 आदमी, ठीक है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी इकट्ठे कर लिए, 11 तो हो गए। लेकिन अगर 11 एक दूसरे से अंदर में उनकी बनती नहीं है, खिटपिट है, तो फील्ड पे तो वो बोलेगा यार आउट हो रहा है, होने तो इसे रन आउट करा देगा, ज्यादा रन बना लेगा, ये बोले रन आउट करा देगा। तो आपस में संबंध अच्छे होने फिर जरूरी।
तीन खुशहाल